अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, इंतखाबात में कुछ दिन रह गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि माइनस नवाज शरीफ और माइनस मरियम नवाज हो चुका है। अब तक तो वो शायद अडियाला जेल में रहने के आदी भी हो चुके हों। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी काफ़ी सारे केसेस हैं जो कि खुल सकते हैं, इसलिए मियाँ साहब के ऊपर भी तलवार लटकती रहेगी। चौधरी निसार साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ में शामिल हैं। हलकों की सियासत की अगर बात करें तो हमने लोगों से पूछा, लोग कहते हैं कि उम्मीदवार वोट लेकर 5-5 साल गायब हो जाते हैं, दोबारा नज़र नहीं आते। पिंडी में हम जा रहे हैं NA 62 में PP 14 शेख अरसलान साहब से बात करेंगे। इस हलके में बड़े मुकाबलों में शेख रशीद अहमद साहब का मुकाबला है बैरिस्टर दानियाल से। बैरिस्टर दानियाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मीडिया सेल के इंचार्ज भी हैं और शेख साहब के बारे में तो पूरा पाकिस्तान जानता है। 8 दफ़ा वो जीत चुके हैं। इससे पहले शेख साहब ने इस हलके में काफ़ी मेहनत की है। पिंडी में शेख साहब का एक बड़ा नाम है, उनके स्कूल बने हुए हैं, उनके नाम से जगह जगह कंस्ट्रक्शन के काम हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी काफ़ी काम करवाए हैं। उनकी मेट्रो बस एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर सबके सामने नज़र आती है, बावजूद उसके कि उसमें करप्शन धान के इल्ज़ामात बेतहाशा लगे हुए हैं। इसके अलावा लेकिन आम लोगों के लिए वो एक सफ़र की बहुत बड़ी सहूलत है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। नाला लई बहुत बड़ा मसला है। पिंडी के लोगों के मसाइल तकरीबन वही हैं जो पूरे पाकिस्तान के हैं। नलकों में पानी आता नहीं, घरों में पानी आता है, और वो भी बारिश का गंदा पानी। वोट को इज़्ज़त दो का नारा भी उसी तरह मशहूर है और वोटर भी इज़्ज़त उसी तरह मांग रहा है। शहबाज शरीफ साहब आखिरी दिन बिजली का लगता है जिन अपने साथ बोतल में डालकर ले गए, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग उसी तरह से जारी और सारी, बल्कि उससे ज़्यादा मुश्किलात में हैं लोग इस वक्त। इसके अलावा जो सज़ा का मामला है उस पर भी लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं, क्या वो हमदर्दियाँ पिंडी की मुस्लिम लीग नून के साथ जाएंगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ भी नया पाकिस्तान बनाकर ही छोड़ेगी। इसके अलावा इंतखाबी मुहिम में वो जोश खरोश नहीं नज़र आ रहा जो 2013 में था। उसकी वजह शायद अभी जो रिसेंट बम धमाके हुए हैं उनमें जो हलाकतें हैं उस वजह से है, या लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। अभी तक तो उसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन जब तक लोग बाहर निकलेंगे नहीं, वोटिंग का रेशो बढ़ेगा नहीं, उस वक्त मुकाबले में मज़ा नहीं आएगा। हमारे नुमाइंदे मंसूर अहमद मुगल वहाँ मौजूद हैं, आए उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो शेख अरसलान साहब से बात करें और हमें बताएं कि शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के एक उम्मीदवार हैं वहाँ पर, उनकी और हलके के लोगों की क्या राय है। मेरे साथ है, मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं न जाए। जी सभी, मैं इस वक्त रावलपिंडी के हलका NA 62 में खड़ा हूँ। ये यहाँ पे PMN के ऑफिस के पास खड़ा हूँ। यहाँ पे बैरिस्टर दानियाल चौधरी और PP 16 से अपना शेख अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। आए इनसे बात करते हैं कि आप इस जब इक़्तिदार में आएंगे तो इस हलके के लिए क्या करेंगे। आए मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो बात यह है कि ये ऐसा सरप्राइज़ फैसला आया है कि पाकिस्तानी अदालतों में डॉलरों के ज़रिए फ़ॉरेन करेंसी में जुर्माना हो रहा है। एक तो ये बड़ी, दूसरा ये कि फिस्टिशियस डॉक्यूमेंट में फ़ैसला आ चुका है। अब इसका असर ये है कि आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं और इंशाअल्लाह ताला उनको सिंपैथी का भी वोट मिलेगा जो वोटर हमारे घर पे बैठे हुए थे। तो मैं तो जब से कल से फैसला आया बड़ा पूर्ण उम्मीद है। अच्छा, यहाँ पे हमने लोगों से भी बात की है, यहाँ पे लोगों से भी बात की है। यहाँ पे बड़े मसाइल हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं कि इक़्तिदार में तो आ जाते हैं लेकिन अपने वादे पूरे नहीं करते। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इक़्तिदार में शेख रशीद आया था और मुशर्रफ के आखिरी 2 महीने में लई एक्सप्रेस और ये TB हॉस्पिटल का ऐलान करके गया। हम लोग इक़्तिदार में आए, हमने मेट्रो का ऐलान किया, 18 माह में कंप्लीट की, हॉस्पिटल का ऐलान किया, वो कंप्लीट किए, शहर में जितने ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड और जितना भी फ्लाईओवर का काम था हमने कंप्लीट किया। हमने ऐलान नहीं किया, हमने प्रैक्टिकली किया और उसी परफॉर्मेंस की बिना पे आज अल्हम्दुलिल्लाह हम वोट लेने जा रहे हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे हमें पानी नहीं मिलता, हमें बड़े मसाइल हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत मसाइल हैं, नालों में पानी इकट्ठा हो जाए, बरसात जब आता है तो पानी बाहर आ जाता है, घरों में आ जाता है। उसके लिए आपने क्या इक़दाम करेंगे या करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। जब आखिरी था हमारा जो शाहिद खान अब्बासी साहब 10 अरब का जो उन्होंने प्रोजेक्ट साइन किया गाज़ी बरोथा डैम वाला, वो देखें हमने 10 अरब का प्रोजेक्ट गाज़ी बरोथा वाला पिंडी शहर में पानी की सप्लाई के लिए किया है और वो अल्हम्दुलिल्लाह
ये हुकूमत हमारी इंशाल्लाह पंजाब में आएगी और ये दोबारा हम इसको कंप्लीट करेंगे। पंजाब में क्या आप समझते हैं कि पंजाब में शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत साजिशें हो रही हैं, बड़े यहाँ पे मसले मसाइल खड़े किए जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि नून लीग दोबारा पंजाब में आएगी? देखें नवाज शरीफ को त्यारा अगवा हाईजैकर केस में मुशर्रफ ने बाहर कर दिया। नवाज शरीफ उसके बाद क्या बना? वज़ीर आज़म। शहबाज शरीफ पे जितने केसेस हो, देखिए वो हर केस में हुदैबिया का था, फिर बरी हुआ। अब मुझे बताएं, अब नवाज शरीफ पे फिर केस है। देखें मैं तो इतना कहूँगा, आपके चैनल के ज़रिए अवाम को रोक सकते हो तो रोक लो, नवाज शरीफ फिर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे माइनस शरीफ और माइनस मरियम किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, माइनस नवाज शरीफ करने के बाद क्या हुआ, अदालतों ने ताहियात नाहल किया, लेकिन क्या किया, नवाज शरीफ के चाहने वालों ने उनको ताहियात रहबर अपना मान लिया। अब आप बताएं कि आज भी शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ बगैर कोई काम नहीं करते, कोई कदम नहीं उठाते, वो हमारे रहबर हैं। तो आप उसका खुद ही अंदाज़ा लगा लें, इसमें कोई माइनस नहीं है। अच्छा, चौधरी निसार साहब 35 साल यहाँ पे गुजारे और एकदम से चले गए और अजीब सी बातें करना शुरू कर दी है, तो आप चौधरी निसार साहब के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो चौधरी निसार साहब का बहुत एहतराम करता हूँ। ये बड़ों की लड़ाई है, इसमें मैं नहीं आना चाहता, इसलिए मैं कोई कमेंट्स नहीं दे सकता। ये भी देखिए, इंतखाबी मुहिम में सुबह शाम जोशो खरोश क्यों आ रहा है? ये देखें, जोशो खरोश इस वजह से आ रहा है कि लोगों को पता है कि अदालतों से मियाँ साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा। लोगों को ये पता है कि 25 तारीख का जो वोटर होगा मुस्लिम लीग नून का, वो अवामी अदालत से मियाँ साहब को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमारा नारा है वोट को इज़्ज़त दो। उस नारे की बिना पे लोग निकले हैं और इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि आने वाले वक्तों में इंसाफ मिलेगा। बड़ा ख़ास सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक बहुत ख़ास सवाल है कि मुझे ये बताइएगा कि कहा जा रहा था कि जो फ़ैसला आया है वो खलाई मखलूक के हवाले से है, क्या कल जो फ़ैसला आया है खलाई मखलूक स्पेसशिप से यहाँ पे उतर गई थी? सर इस मसले में तो मुझे तो नहीं पता कि उतरी थी कि नहीं उतरी थी, लेकिन जो फ़ैसला आया है, लेकिन मेरे लिए सरप्राइज़ है कि जायदाद वहाँ की है, वहाँ का फैसला, और डॉलर अकाउंट में जुर्माना अदालतें यहाँ की है, तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप आवाम को लास्ट में क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो या वोटर को इज़्ज़त दो? ये देखें, अगर वोट को इज़्ज़त देंगे तो वोटर को इज़्ज़त मिलेगी, बड़ा सिंपल है। वोट को इज़्ज़त जब देंगे तो इट्स मीन्स के वोटर को इज़्ज़त मिलेगी। अगर आप दोबारा आ जाते हैं इक़्तिदार में तो आवाम के लिए आप क्या करेंगे? तो 2013 के बाद जो तरक्की का पहिया चल रहा है, जो पिछले एक महीने से रुक गया है, पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो गया है, आपने देखा डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है, तो ये देखें गरीब आवाम का, मुझे कहेंगे 20 रुपये महंगा होगा मैं डलवा लूँगा, लेकिन हमारे गरीब जो हमारे मुतवस्तित जो लोग हैं उनका, सफ़ेद पोश लोगों का क्या कसूर है? तो हम इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आएंगे। आपने देखा जब मियाँ नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए थे, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह में बुलंद हुई थी, आज एक महीने में इतनी डाउन हो गई है। तो इक़्तिदार में आके जो तरक्की का सफ़र चल रहा है उसको दोबारा चलाएंगे। मुझे ये बताइएगा कि जब आखिरी दिन था गवर्नमेंट का तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है, तो इसमें हमारा कोई नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो बिजली का जिन बोतल पे बंद था कि अगले दिन तो ओपन हो जाना था, उसने बाहर आ जाना था? देखिए जी, बिजली का जो था ना, आप ये देखिए कि अगर ये डेमोस्ट्रेशन ना होती 4 महीने जो इमरान खान ने की, तो ये हमारा सी पैक के ज़रिए जो माशी धमाका हुआ है, जिसने सबसे ज़्यादा 2013 में हमारा मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ था और आज रोशनियों का मुल्क, और 1-2 घंटे की है। अगर ये 4 महीने डेमोस्ट्रेशन ना होती तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो जिन था तो ऐसे ही बहुत शुक्रिया खान साहब।
जी नाज़रीन, आपने शेख असलान साहब की बातें सुनी, उस हल्के के लोगों की बातें सुनी, वो बड़े पुरुमीद है कि वो जीत जाएंगे। लेकिन जिस तरह हमने ये सुना है कि जज नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं, इसी तरह हमें ये भी पता है कि अवाम भी अगर बोलते हैं तो फिर वो ऐसा बोलते हैं कि फिर 25 जुलाई को वो अपना फ़ैसला सुना देते हैं। चाहे नतीजा कुछ भी हो, लोगों को अपनी राय का इजहार करना होगा। जो 20% खामोश वोट पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जो अभी तक देखकर एक तमाशा देख रहे हैं, वो लोग जो लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो किस तरफ है, और वही लोग 25 जुलाई को निकलेंगे तो गेम में फैसला कुन मरहले तक पहुँचेगी। लाइव विद सबी काज़मी में प्रोड्यूसर कुमैल हैदर और मंसूर अहमद मुगल को हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहाँ पर, उनको इजाज़त दें। अगले हफ्ते तक खुदा हाफिज़।